रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाई जंप। एथलेटिक्स वाले पोर्शन का ये दूसरा चैप्टर है और आज हम इसके कवानीन पढ़ेंगे और इसके जो हाई जंप में जो इस्तेमाल होने वाला सामान है जिसमें क्रॉस बार, अपराइट्स और लैंडिंग एरिया या मैट्रेस होते हैं, उनकी डायमेंशंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हाई जंप जो है वो एथलेटिक्स का एक वर्टिकल इवेंट है, वर्टिकल जंप्स। और इसमें दो जंप्स हैं वर्टिकल, जो जिनमें एक हाई जंप है और दूसरा है पोल वॉल्ट। तो हाई जंप के कवानीन जो हैं वो पोल वॉल्ट के कवानीन से मिलते जुलते हैं। इसमें कुछ कवानीन जो थ्रोइंग इवेंट्स के हैं वो भी सिमिलर हैं, जैसा कि अटेम्प्ट के लिए या जंप लगाने के लिए जो वक़्त दिया जाता है वो 1 मिनट का होता है। इसी तरह दूसरे जो फील्ड इवेंट हैं उनमें भी 1 मिनट का जो है वो वक़्त दिया जाता है। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये एक एथलीट जो है वो जंप लगा रहा है, तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। तो इसके नीचे देखें क्रॉस बार है, एक पिंक से कलर का जो पाइप है इसे क्रॉस बार बोलते हैं। और साइडों में जो दो स्टैंड हैं इनको अपराइट्स बोलते हैं। एथलीट ने दौड़ के आना होता है और एक पाँव से जंप लेना होता है। और इसके जंप लगाने के मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं, तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से जंप लगा सकते हैं, लेकिन आपने एक पाँव से जंप लेना है। तो ये जो एथलीट जंप लगा रहा है ये इसे फॉसबरी फ्लॉप का मेथड बोलते हैं, जो डिक फॉसबरी ने 1968 ओलंपिक्स गेम्स में जो है वो किया था और ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था वहाँ से, और तब से ही जो है इस तकनीक का नाम जो है फॉसबरी फ्लॉप है। इसमें देखें आप लोगों को ये मैट्रेस गद्दे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और उनके साथ अपराइट स्टैंड्स हैं और उनके ऊपर जो है वो येलो से कलर की क्रॉस बार लगी हुई है। इसकी डायमेंशंस जो है मैं आपको बता दूं। जो मैट्रेस हैं गद्दे, इनकी लंबाई जो है वो 5 मीटर होनी चाहिए कम से कम, और चौड़ाई जो है वो 3 मीटर, और इनकी जो ऊंचाई है वो 70 सेंटीमीटर होती है। और जो स्टैंड हैं, अपराइट्स और क्रॉस बार जो है, इनकी जो डायमेंशंस हैं ये देखिए आपको यहाँ पे जो पिंक कलर के एंड पीसेस नज़र आ रहे हैं क्रॉस बार की साइडों पे। और ये इनको एंड पीसेस बोलते हैं जो पिंक कलर के हैं। ये इसलिए है कि ये गोल नहीं होते, क्रॉस बार दरमियान से जो है वो गोल होती है, लेकिन ये एंड पीसेस जो हैं वो गोल नहीं होते, क्योंकि ये इन्होंने इसके ऊपर इनको रखा होता है इन स्टैंड्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखें ये एक एथलीट जो है वो जंप लगा रहा है। इसमें आपको मैं थोड़ी सी डायमेंशन इसकी बता दूँ। अपराइट्स का जो दरमियानी फ़ासला है वो 4.02 मीटर होता है, और जो क्रॉस बार है उसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, यानी वो 3.98 भी हो सकती है और 4 मीटर भी हो सकती है, या 4.02 मीटर भी हो सकती है। ये देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ऊपर जो बड़ा एरर लगा हुआ है 4 मीटर और या 4.04 मीटर, ये अपराइट्स का दरमियानी फ़ासला है, यानी जो स्टैंड हैं इनके स्टैंड का दरमियानी फ़ासला है। और इसके नीचे जो है ये देखें क्रॉस बार जो है वो 3.98 मीटर से 4.02 मीटर है। इसमें भी 2 सेंटीमीटर का अप एंड डाउन है कि 3.98 मीटर भी हो सकती है और 4.02 मीटर भी हो सकती है। ये जो आपको पिंक पोर्शन नज़र आ रहे हैं पिंक कलर के, ये इनको एंड पीसेस बोलते हैं, क्रॉस बार के एंड पीसेस। इसमें जो है वो
सपोर्टें होती हैं, टेकें होती हैं जिनके ऊपर क्रॉस बार को रखा जाता है। ये वाला एरिया जो है जिधर लिखा हुआ है 0.15 मीटर से 0.20 मीटर, ये एंड ऑफ क्रॉस बार नीचे लिखा हुआ है। इनको एंड पीसेस भी बोलते हैं, एंड ऑफ क्रॉस बार। ये गोल नहीं है, ये देखिए इनके साथ गोल किनारा जो है वो कटा हुआ थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ये इनको उन्होंने अलहदा से दिखाया है आपको कि ये चौरस है, ताकि ये जो सपोर्ट है, ये देखें सपोर्ट फॉर क्रॉस बार, दूसरी साइड पे अगर देखें तस्वीर के लेफ़्ट साइड पे, वो है 60 मिलीमीटर जो है उसकी लंबाई है और 40 मिलीमीटर जो है उसकी चौड़ाई है। इनके ऊपर जो है एंड पीसेस के जो है वो सपोर्ट के ऊपर जो है वो एंड पीसेस रखे जाते हैं क्रॉस बार के, ताकि क्रॉस बार जो है वो गिरे ना। अगर ये गोल होती, इसमें देखें जो पिक्चर में क्रॉस बार के जो सिरे हैं रेड कलर के, वो किसी सपोर्ट सहारे के ऊपर रखे हुए हैं। वो जो सहारा है, सपोर्ट है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो जो है उसकी लंबाई 60 मिलीमीटर और चौड़ाई 40 मिलीमीटर है, और क्रॉस बार की जो गोलाई है वो 30 मिलीमीटर होती है। इसके एंड पीसेस की चौड़ाई भी 30 मिलीमीटर होती है। यानी कि जो सपोर्ट है इसकी स्टैंड के साथ या अप्राइट्स के साथ जिसके ऊपर क्रॉस बार रखी होती है, उसकी चौड़ाई है 40 मिलीमीटर और क्रॉस बार की चौड़ाई जो है वो है 30 मिलीमीटर, ताकि इसके ऊपर इजीली जो है वो क्रॉस बार टिक सके, सहारा ले सके। इसके ऊपर रखा जाता है। क्रॉस बार का वज़न जो है वो हाई जंप में 2 kg होता है, 2 किलोग्राम। पोल वाल्ट में ये ज़्यादा होता है, वो 2.25 से 2.50 kg होता है, लेकिन हाई जंप में इसका वज़न 2 kg है। अपराइट्स जो हैं वो क्रॉस बार से 10 मिलीमीटर ऊंची होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ऊंची ना हो, क्योंकि खिलाड़ी ने जंप लगाना होता है। और यहाँ पे भी आपको क्रॉस बार के साइड पे जो थोड़ा सा ऊंचा बड़ा हुआ स्टैंड है या पाइप आपको नज़र आ रहा है, वो 10 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर है, इससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे भी एक और तस्वीर है, इसमें भी आपको क्रॉस बार येलो कलर की नज़र आ रही है और इसके जो एंड पीसेस है वो ब्लैक कलर के हैं। ये जो ब्लैक कलर है ये एंड पीसेस का है। यहाँ पे भी आप देखें इसकी लंबाई जो है वो 15 से 20 मिलीमीटर है। 15 से 20 मिलीमीटर ये ब्लैक वाले जो सिरे हैं दोनों साइडों पे 15 से 20 मिलीमीटर इनकी लंबाई होती है और चौड़ाई जो है इनकी 30 मिलीमीटर होती है। और जिसके ऊपर ये रखे हुए हैं उससे सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट जो है वो 60 मिलीमीटर लंबी और 40 मिलीमीटर चौड़ी होती है। क्रॉस बार के ऊपर जो बड़ा हुआ पाइप है, या इसको आप अपराइट्स का हिस्सा समझें, ये 10 मिलीमीटर ऊंचा होता है। इसके सामने मैट्रेस रखा हुआ है। मैट्रेस की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 70 सेंटीमीटर होती है। अपराइट्स और जो मैट्रेस है इनके दरमियान 10 सेंटीमीटर का कम से कम वक्फा होना चाहिए, ताकि खिलाड़ी जब जंप लगाने के बाद मैट्रेस पे गिरे तो मैट्रेस के हिलने की वजह से क्रॉस बार ना गिर जाए। इसमें खिलाड़ी ने क्रॉस बार के ऊपर से गुजरना होता है एक पाँव से जंप उठाने के बाद, यानी टेक ऑफ जो है वो एक पाँव से लेना है। किसी भी तरीके से इसके 4 मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जंप लगाने की, जिसमें फास्ट बॉडी फ्लॉप है, स्ट्रेडल का तरीका है, ईस्टर्न कट, वेस्टर्न रोल है। तो इसमें किसी भी तरीके से एथलीट जो है वो जंप लगा सकता है, लेकिन मस्ट वो एक पाँव से जो है वो टेक ऑफ करे। खिलाड़ी ने 15 मीटर दूर से दौड़ के आना होता है। इसका जो रनवे होता है वो 15 मीटर होता है। और जंप लगाने के बाद खिलाड़ी ने जो है वो मैट्रेस पे जब खिलाड़ी इजीली गिर जाता है और क्रॉस बार नहीं गिरती, तो वो जो है उसका जंप जो है वो कंसिडर किया जाता है, कामयाब जंप कंसिडर होता है। तो इसमें जो एथलीट सबसे ज़्यादा ऊंचा जो है वो जंप लगाता है, वो एथलीट जो है वो विन कर जाता है। इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है रूल्स का, वो सिर्फ ये है कि इसका जो स्कोरिंग है, यानी हमने कैसे अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा एथलीट जिसने सबसे ज़्यादा जंप लगाया है। इसमें
हर एथलीट को एक ऊंचाई पे 3 बारियां दी जाती हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एथलीट 1 पाँव से जंप लगा रहा है, ये टेक ऑफ कर रहा है, तो ये ऊंचाई मिसाल के तौर पर अगर 1.80 मीटर है, तो अगर ये जंप क्रॉस कर जाता है कामयाबी से बिना किसी फाउल किए, तो ये अगले मरहले में पहुंच जाएगा, अगली हाइट पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इससे ये जंप क्रॉस यहाँ पे नहीं होता, तो ये एथलीट जो है इसको 3 बारियां दी जाएंगी। तो अगर तीसरी अटैम्प्ट में भी ये एथलीट जो है वो क्रॉस नहीं करता, तो ये इस कंपटीशन से आउट हो जाता है। ये देखें, ये हॉलम्स कोई एथलीट है और ऊंचाई है 2.37 मीटर। ये आपको कॉर्नर वाले बॉक्स के ऊपर वो जो लिखा हुआ है हाई जंप, उसके नीचे नज़र आ रहा है। तो ये इसकी 3rd अटैम्प्ट है। अगर इस अटैम्प्ट में भी ये एथलीट क्रॉस ना करती, तो इसका जो है ये फेलियर हो जाती, तो ये एथलीट इस कंपटीशन से आउट हो जाती और जिस लेवल पे थी उस लेवल के हिसाब से फिर इसकी पोजीशन जो है वो निकाली जानी थी। अब देखें, ये हॉलमैस कोई एथलीट है, इसकी अटैम्प्ट नंबर 3 है और हाइट है 2.37 मीटर। इसकी ये जो हाइट है। अच्छा, इसमें आपको ये क्रॉस बार, अपराइट्स, मैट्रेस नज़र आ रहा होगा, साथ में एक ऑफिशियल अंपायर वो भी बैठे नज़र आ रहे हैं, जो कि चेक कर रहे हैं कि इसका ये जो जंप है वो कामयाब जंप है या किसी ने कोई फाउल किया है एथलीट ने। तो ये सारा कुछ जो है वो जज कर रहे होते हैं। ये देखें, इसमें ये सिडनी ओलंपिक्स की पिक्चर है। एथलीट जो है वो कामयाबी से जंप क्रॉस कर रहा है। तो इसमें भी देखें, रेड कलर की क्रॉस बार है और इसके एंड पीसेस जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं। आप राइट्स भी आपको नज़र आ रही हैं। ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है इसका स्कोरिंग चार्ट खिलाड़ियों का। इसमें ABCD 4 एथलीट हैं जो कि मुख्तलिफ हाइट्स जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक ऊंचाई पे खिलाड़ियों को 3 बारियां दी जाती हैं। अगर खिलाड़ी तीनों बारियों में नाकाम हो जाता है जंप लगाने में, तो कंपटीशन से आउट हो जाता है। तो इसमें देखें, पहली हाइट है 1.75 मीटर। ए वाले एथलीट को देखें तो 1.75 मीटर जो है वो इसके सामने O लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि खिलाड़ी ने कामयाबी से जंप जो है वो क्लियर कर लिया है। उसके बाद B है, उसके सामने डॉट लगा हुआ है, डैश। इसका मतलब है पास ऑन, यानी एथलीट जो है वो इस ऊंचाई पे जंप लगाना नहीं चाहता। इसमें ये होता है कि अगर आप किसी ऊंचाई पे जंप लगाना नहीं चाहते, तो आप पास ऑन करके अगली ऊंचाई पे जा सकते हैं। यानी आप समझते हैं कि ये ऊंचाई जो है वो मेरे लिए बहुत कम है, मैं अगली ऊंचाइयों में जंप लगाऊंगा। इसी तरह C और D ने भी पास ऑन कर दिया। फिर अगली ऊंचाई आ गई 1.80 मीटर। इसमें एक एथलीट ने पहली जो कोशिश की उस पर ये देखें क्रॉस का निशान लगा हुआ है, यानी वो फेल हो गया, क्रॉस बार गिर गई या उसने कोई फाउल कर दिया था। B एथलीट से भी फाउल हुआ पहला। C एथलीट ने पहली ही अटैम्प्ट में क्रॉस कर लिया, देखें उसका O लगा हुआ है। और D एथलीट ने भी फेलियर की। उसके बाद A, B और D को जो है वो सेकंड अटैम्प्ट दी गई, जिसमें A भी क्लियर हो गया, B भी और D भी। उसके बाद यानी कि ये चारों एथलीट क्लियर कर गए अपनी अपनी ऊंचाइयाँ। और 1.84 मीटर में देखें, A अपनी पहली ही अटैम्प्ट में क्लियर कर गया, B ने पास ऑन कर दिया, C से फेलियर होगी, D से भी फेलियर होगी। C और D को दोबारा सेकंड अटैम्प्ट दी गई, C और D भी क्लियर करके अगली ऊंचाइयों में पहुंच गए। अगली ऊंचाई है 1.88 मीटर। इसमें देखें, पहली जो अटैम्प्ट है A, B, C और D चारों एथलीट ने इसमें फ़ेल हुए। और दूसरी अटैम्प्ट में चारों एथलीट जो है वो कामयाब हुए। उसके बाद अगली ऊंचाई है 1.91 मीटर। इसमें देखें, A एथलीट ने पहली अटैम्प्ट में उससे क्रॉस नहीं हुआ, B और C ने पास ऑन कर दिया, D तीनों अटैम्प्ट जो हैं उसकी फ़ेल हो गई, D का कंपटीशन ख़त्म हो गया, वो वहीं पे फेल हो गया। उसके बाद A ने चूँकि पास ऑन किया था, इस वजह से उसे आगे ले गए और उसकी एक फेलियर थी। अगर आपकी किसी मरहले में एक फेलियर हो जाती है और आप उसके बाद पास ऑन कर देते हैं, तो आपकी वो एक फेलियर कंसिडर्ड होगी। नेक्स्ट हाइट पे आपको 2 बारियां दी जाएंगी। तो 1.94 मीटर में A को 2 अटैम्प्ट दी गई, जो कि उसकी कामयाब नहीं हुई और वो आउट हो गया कंपटीशन से। B ने फिर पास ऑन कर दिया और C से तीनों अटैम्प्ट जो हैं वो फेल हो गई।
अब चूंकि बी ने पास ऑन किया था, इसको अगली अटैम्प्ट 1.97 मीटर पे दी गई, जो तीनों अटैम्प्ट जो है उसकी फ़ेल हो गई। अब कंपटीशन जो है वो ओवर हो गया। अब हमने देखना है कि जो वो अटैम्प्ट जो एथलीट ने क्रॉस की थी वो किस हाइट पे थी। तो इसमें हम देखते हैं कि 1.88 मीटर जो है वो इस पे एथलीट ने अटैम्प्ट जो है वो कामयाबी से जो है वो उस हाइट को क्रॉस किया था, लेकिन अपनी दूसरी अटैम्प्ट में। अच्छा, अब इसमें रूल्स जो आते हैं पोजीशन निकालने में, इसमें सबसे जो पहला रूल है वो ये है कि आखिरी ऊंचाई जो खिलाड़ियों ने क्रॉस की है उस पे जिस एथलीट ने सबसे कम बारियों में वो ऊंचाई क्रॉस की है वो पहली पोजीशन जो है वो हासिल करेगा। और अब इसमें हम रूल नंबर 1 देखते हैं कि किस एथलीट ने आखिरी ऊंचाई सबसे कम बारियों में क्रॉस की है। तो ये देखें 1.88 मीटर जो है उसमें तमाम एथलीट ने, चारों एथलीट ने अपनी दूसरी अटैम्प्ट में जो है वो हाइट जो है वो क्लियर की है। तो पहला रूल जो है वो यहाँ पे बराबर हो गया, यानी हर एथलीट ने सेकंड अटैम्प्ट में जो है वो क्रॉस किया है। अब दूसरा रूल जो है, यानी पहले रूल पे बराबरी आ गई। दूसरा रूल क्या है कि हमने देखना है कि इन एथलीट की जो पीछे वाली जितनी भी हाइट्स थी उसमें इन्होंने जो फेलियर थी वो कितनी है इनकी, यानी क्रॉस कितने हैं, यानी किस अटैम्प्ट पे इन्होंने जो है वो नाकामी की थी, उसके बाद फिर जो है वो कामयाब हुए थे। जो हमने क्रॉस जो है या फेलियर जो है वो काउंट करनी है। तो ए एथलीट ने 1.88 मीटर के ऊपर एक फेलियर है उसकी, उसके बाद पीछे 1.84 मीटर क्लियर है, फिर 1.80 मीटर पे उसकी फिर एक फेलियर है, यानी ए एथलीट की 2 फेलियर हैं। इसी तरह बी एथलीट की भी 2 फेलियर हैं 1.88 मीटर पे और 1.80 मीटर पे। सी एथलीट की भी 2 फेलियर हैं 1.84 और 1.88 पे। और ये देखें ये तीनों एथलीट जो हैं वो ये, चूँकि अब ये देखें डी एथलीट जो है इसकी 3 फेलियर हैं 1.80, 1.84 और 1.88। ये तीन इनकी फेलियर हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली। अब रूल नंबर जो 2 है वो ये था कि हमने देखनी है कि इसकी पिछली नाकामियाँ कितनी हैं। तो अगर जिस एथलीट के सबसे कम नाकामियाँ हैं वो पहली पोजीशन जो है वो हासिल करेगा। लेकिन इसमें देखें ए, बी और सी तीनों एथलीट्स की 2-2 नाकामियाँ हैं, लेकिन डी एथलीट की 3 नाकामियाँ हैं। तो वो तो इस पोजीशनों के जो में पीछे रह गया है। तो अब ए, बी और सी इसमें जो है वो टाई है, यानी ए की भी 2 नाकामियाँ हैं, बी और सी की भी। अब इसके बाद रूल नंबर 3 जो है हम देखेंगे, अगर रूल नंबर 2 में भी टाई आ रही है, बराबरी आ रही है, तो रूल नंबर 3 में ये होगा कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल है, बराबरी आ रही है, तो जो एथलीट्स जो हैं वो इस तरह बराबर आ रहे हैं उनको एक एक और जंप दिया जाएगा, इसे कहते हैं जंप ऑफ। तो जंप ऑफ जो है उस हाइट पे दिया जाएगा जो उन्होंने क्रॉस किया उससे अगली हाइट, यानी 1.88 मीटर एथलीट्स ने क्रॉस किया है तो उनसे नेक्स्ट हाइट जो है वो 1.91 मीटर है। इसमें हम एक बारी देंगे हर ऊंचाई पे, इसमें 3 बारियां नहीं देंगे। तो ए एथलीट को दी गई अटैम्प्ट वो उससे क्रॉस नहीं हुई, बी से भी नहीं हुई, सी से भी नहीं हुई, और उसके बाद हमने ऊंचाई जो है वो कम कर दी क्योंकि तीनों एथलीट फेल हो गए। तो हमने चूँकि उन्होंने एक 1.88 मीटर क्रॉस किया था, हमने उनको 1.89 मीटर पे अटैम्प्ट दी, जिसमें ए क्लियर कर गया, बी क्लियर कर गया और सी जो है वो नाकाम हो गया। तो सी पीछे रह गया, लेकिन बराबरी अभी भी पहली पोजीशन के लिए है ए और बी के दरमियान। फिर हमने इस ऊंचाई को ज़्यादा किया 1.91 मीटर पे, इसमें देखें ए एथलीट से क्लियर नहीं हुआ और बी जो है वो क्लियर कर गया। तो अब देखें हमारी पोजीशनें जो है वो क्लियर हो गई, बी जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, ए सेकंड पे, सी थर्ड पे और डी जो है वो फोर्थ पे। इसी तरह इसकी जो पोजीशनें हैं वो निकाली जाती हैं। इसमें एक बात आपने जहन में रखनी है कि हमेशा बराबरी जो है वो पहली पोजीशन के लिए हल की जाती है। अगर पहली पोजीशन क्लियर हो और बराबरी जो है वो दूसरी या तीसरी पोजीशन के लिए आ रही है और आपके जो दोनों कवानीन जो हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो बराबर हो जाएं तो उनको तीसरे कानून के तहत जंप ऑफ नहीं दिया जाएगा। इनको अगर दूसरी पोजीशन पे 2 एथलीट आ रहे हैं तो दोनों को सेकंड पोजीशन अवार्ड कर दी जाएगी। अगर तीसरी पोजीशन पे ऐसा कोई सिलसिला है तो पोजीशनें जो हैं वो अवार्ड कर दी जाएंगी, जंप ऑफ नहीं दिया जाएगा। तो ये तो था हाई जंप के कवानीन। इसमें जो डायमेंशंस थी वो मैंने आपको बताई, और उसके बाद जो है वो इसमें क्रॉस बार, अपराइट्स, मैट्रेस जो है उनकी पैमाइशें क्या हैं,
एथलीट्स जो हैं उनको बारियां कैसे दी जाती हैं, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। तो इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।